षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगा रहे हैं। तो आधातु प्रत्ययों के हमने दो हिस्से किए। पहले अनेक प्रत्यय से एक प्रत्यय। तो पहले हम अनेक प्रत्यय लगा रहे हैं। जो यकार आदि आधातु प्रत्यय हैं ये वलादि न होने के कारण सब अनिट है, तो हम क्रम से बना रहे हैं क्योंकि इनमें प्रक्रिया का साम्य है। तो हमने पहले यक प्रत्यय लगाया और यक के समानांतर होने से हमने यासुट को लगाया। तो यक और यासुट लगाने के बाद हमें क्या लगाना चाहिए? यक यासुट के समान प्रत्यय है यंग। यक और यासुट यकार आदि कित हैं और यंग यकार आदि गित है। तो बहुत सारे सूत्र प्रक्रिया के वही आएंगे जिनको हमने यक और यासुट में लगाया है, इसलिए हम यंग लगाएंगे। तो ये जो यंग प्रत्यय लगता है धातुओं से, इसका बहुल करके लुक हो जाता है। सूत्र है यंगोची च। अब ये सूत्र है यंगोची च, ये कह रहा है कि अच प्रत्यय परे होने पर यंग का लुक होता है। और बहुलम छंदसी से बहुलम की अनुवृत्ति तो आई और छंदस की अनुवृत्ति नहीं आई, ऐसा काशिकाकार कह रहे हैं। कि चकार का है तो चकारेण बहुलक ग्रहणम अनुकृष्यते न तो छंदसी। तो क्या अर्थ हो गया? तेन छंदसी भाषायांच यंगो लुक भवति। तो वेद में भी और लोक में भी यंग का लुक बहुल करके होता है, ये अर्थ हो गया। अब होता है तो अर्थ बन गया, किंतु सूत्र में तो अच्छी कहा है। अच्छी कहने से हम क्या जानेंगे? अच प्रत्यय परे होने पर होता है लुक। अच प्रत्यय परे होने पर लुक होता है और बहुलक ग्रहणात् क्वचित नहीं होता। किंतु कौमुदीकार कहते हैं कि यदि ऐसा है कि अच प्रत्यय होने पर लुक होता है और बहुलक ग्रहणात् नहीं होता, तो फिर चकार क्यों कहा सूत्र में? ये वो चित नहीं सूत्र बनाते, चकार कहने की आवश्यकता थी। तो चकारात तम विनापि बहुलम लुक स्यात्। चकार कहा है तो इसका अर्थ है कि अच प्रत्यय परे होने पर लुक होता है, अच प्रत्यय के बिना भी इस यंग का बहुल करके लुक होता है। तो जब लुक होता है, धातु से हमने यंग लगाया और उसका लुक कर दिया, तो धातु बना यंग लुगंत। यंग को लगाया और यंग का लुक कर दिया, निमित्त नहीं चाहिए। तो ये लुक कैसा हुआ? अनैमित्तिक हो गया। अच प्रत्यय परे होने पर जब होता तो उसका निमित्त अच बनता, तो नैमित्तिक होता। पर चकारा तम बिना भी जब कह दिया कि चकार ग्रहण किया है, तो बिना प्रत्यय के भी लुक हो जाएगा। कोई प्रत्यय नहीं है तो भी लुक हो जाएगा। तो ये जो लुक हुआ ये अनैमित्तिक लुक हो गया। तो धातु से यंग प्रत्यय लगाया और जो धातु बना उसका नाम हुआ यंगंत धातु। और धातु से यंग प्रत्यय लगाया और उसका लुक कर दिया, अब जो धातु बना इसका नाम हुआ यंग लुगंत धातु। तो हमें यंगंत धातु बनाना है और यंग लुगंत धातु बनाना है। तो अब हम दो प्रकार के धातु बनाने जा रहे हैं, यंगंत धातु और यंग लुगंत धातु। तो पहले कौन से बनाना चाहिए? पहले उन्हें बनाना चाहिए जिनको बनाने में लाघव है। तो लाघव किसमें होगा? यंग प्रत्यय बैठा रहेगा तो यंग प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाले सारे कार्य हमें करना पड़ेंगे। और यंग का लुक हो जाएगा तो यंग प्रत्यय परे होने पर होने वाला कोई कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यंग लुगंत धातु बनाना सरल है और यंग लुगंत बनाने में कार्य की अधिकता है। तो हम पहले बनाएंगे धातु यंग लुगंत और बाद में बनाएंगे यंगंत। जबकि सारे ग्रंथों में पहले यंगंत बनाए जाते हैं, बाद में यंग लुगंत बनाए जाते हैं। किंतु हमारी पूरी प्रक्रिया लाघव की दृष्टि से चलती है। कम से कम मेहनत करना पड़े और प्रक्रिया का विज्ञान समझ में आ जाए। तो देखिए हमने धातु से लगाया यंग
तो पहली बात ये होगी, यंग का लुक करना है तो भी यंग को तो लगाना ही पड़ेगा ना, लगा के तो लुक करेंगे ना, तो यंग लगाना पड़ेगा ना। तो पहले हमें उन सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए जो सूत्र धातुओं से यंग प्रत्यय लगाते हैं, क्योंकि यंग प्रत्यय सारे धातुओं से नहीं लगता। धातुओं का अधिकार होने के बाद भी सारे धातुओं से नहीं लगता, तो प्रत्यय लगाने वाले सूत्र कहाँ मिलेंगे? जितने भी सूत्र धातुओं से प्रत्यय लगाने का कार्य करते हैं, ये सारे सूत्र अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में पढ़े गए, इसलिए इसका नाम धातु अधिकार है। धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में है। तो वही सूत्र आता है 3-1-22, यह धातु रेकाचो हलादेहे क्रिया समविहारे यंग। ये कहता है धातुओं से यंग लगता है, पर किससे लगता है? कहते एकाच है और हलादेहे, सब धातुओं से नहीं लगा। धातु को एक अच वाला होना चाहिए और हलादी होना चाहिए, तभी यंग लगेगा। अर्थात अनेकाच धातुओं से यंग नहीं लगेगा और अजाति धातुओं से यंग नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए धातु एकाच। तो धातु पाठ में जितने अनेकाच धातु पढ़े गए हैं, कितने धातु पढ़े गए धातु पाठ में अनेकाच? जागरी, ऊनु, दरिद्र, चकास, दीधी, वेवी, चिरी, जिरी, ये धातु पाठ में अनेकाच पढ़े गए हैं। इन अनेकाच धातुओं से यंग नहीं लगेगा, यही कह रहा है ना सूत्र। और चुरादिगण के जो धातु हैं उनमें तो हम निच लगाते हैं स्वार्थिक, तो निच लगने से वो भी अनेकाच हो जाते हैं, तो उनसे भी यंग नहीं लगेगा। सन्नंत धातु जो हैं ये भी अनेकाच हो जाते हैं, तो इनसे भी यंग नहीं लगेगा। तो जितने सनाद्यंत धातु हैं वो सब अनेकाच होते हैं, उनसे यंग नहीं लगेगा। तो जो धातु सन, क्यच, क्यंग, काम्यच इत्यादि प्रत्यय लगा के बनते हैं, इन सनाद्यंत धातुओं से यंग नहीं लगेगा। तो किससे लगेगा? जो धातु पाठ में पढ़े गए हैं उपदेशित, उनमें से आजादी को छोड़ दीजिए और अनेकाच को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो हलादी एकाच धातु हैं उनसे हम यंग लगाएंगे। तो यह हमको मालूम हो गया कि किस धातु से हमें यंग लगाना है और किससे यंग नहीं लगाना है। अब इसी सूत्र में एक वार्तिक आता है, ये कहता है सूची, सूत्री, मूत्री, अटति, अर्ति, अशूनोतीनाम ग्रहणम यंग विधौ अनेकाज आहलाद्यर्थम। कुछ अनेकाज धातु हैं उनसे भी यंग लगता है। यह सूची, सूत्री, मूत्री, ये तीनों धातु चुरादिगण के निजंत, इनसे यंग लगेगा। अट धातु आजादी है, रि धातु आजादी है, अश धातु आजादी है और ऊनु धातु भी आजादी है, अनेकाच भी है, इनसे भी यंग प्रत्यय लगता है। तो अनेकाच धातुओं में सूची, सूत्री, मूत्री, आजादी धातुओं में अट, रि, अश और ऊनु, इन धातुओं से भी यंग प्रत्यय लगता है। ये तो प्रत्यय लगा लिया, अब इसका अर्थ क्या है, किस अर्थ में लगाएं? ये संस्कृत भाषा का ही सामर्थ्य है कि मूल धातु से एक अक्षर हम लगाते हैं तो पूरा वाक्यात्मक अर्थ उस धातु के अंदर समा जाता है। दुनिया किसी भाषा में से नहीं होता। एक अक्षर लगा दीजिए धातु का अर्थ ही बदल जाए। तो पाणिनि ने मूल धातु तो दिए 1930 धातु पाठ में, उनमें हमने निच लगाया तो 1930 और पैदा हो गए धातु। उन 1930 धातु में हमने सन लगाया तो 1930 सन्नंत बन गए। तो मूल धातु है 1930, निजंत 1930, सन्नंत 1930, उतने बनते चले जाते हैं। तो एक प्रत्यय लगाते हैं तो पूरे अर्थ का निवेश उस धातु के अंदर हो जाता है। तो यंग का अर्थ क्या है? यंग का अर्थ है धातु रेखा चो हलादे क्रिया समविहारे यंग। ये यंग प्रत्यय जो होता है इसका अर्थ होता है क्रिया समविहार। ये क्रिया समविहार क्या है?
तो कहते पौन पुण्यम भृशार्थो वा क्रिया समविहारः। किसी भी क्रिया को बार बार करना, पुनः पुनः पठति पापच्छते, पुनः पुनः लिखति ले लिख्यते, पुनः पुनः खादति चा खाद्यते, पुनः पुनः पिबति पे पीयते। किसी भी क्रिया को बार बार करना। कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि एक या जोड़ दिया या, उसका अर्थ हो गया बार बार करता है या बहुत ज्यादा करता है, भृशम करोति। तो पौन पुण्यम भृशार्थो वा क्रिया समविहारः, पुनः पुनः पठति पापच्छते या भृशम पठति पापच्छते, बार बार पढ़ता है या बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो पापच्छते पापच्यते या यज्यते, पे पीयते, नेनीयते, दे दीयते, ये बनते चले जाते हैं धातु। केवल यंग लगाया तो यंग का अर्थ क्या हुआ, बार बार करता है या बहुत ज्यादा करता है। ये तो हो गया, तो सामान्य सूत्र हुआ। अब दो सूत्र हम और पढ़ेंगे। नित्यम कौटिल्य गतौ। ये सूत्र कहता है यदि धातु का अर्थ गति है, जाना, गत्यर्थक धातु है तो उससे होने वाला जो यंग प्रत्यय है उसका अर्थ पौन पुण्यम नहीं होता और भृशम करोति भी नहीं होता। तो उसका क्या अर्थ होता है, कुटिलम क्रामति चंक्रम्यते, कुटिलम गच्छति जंगम्यते। तो जो कुटिल चलता है, टेढ़ा चलता है, इस कुटिलता अर्थ में गत्यर्थक धातुओं से यंग होता है। गत्यर्थक धातुओं से होने वाला यंग प्रत्यय कुटिलता अर्थ में होता है, भृशार्थ में नहीं होता। और लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भाव गरहायाम। ये सूत्र में जो धातु पढ़े हैं इन धातुओं से होने वाले यंग प्रत्यय का अर्थ होता है भाव गरहा। भावो धात्वर्थ, भाव का अर्थ है धात्वर्थ। जब धातु का अर्थ जो है वो निंदनीय हो, अच्छे से नहीं करता है। गर्हितम लुम्पति लोलुप्यते, गर्हितम सीदति सासद्यते, गर्हितम चरति चंचूर्यते, गर्हितम जपति जंजप्यते। इसी प्रकार जंजभ्यते, दंदह्यते, दंदश्यते और निजे गिल्यते इत्यादि प्रयोग बनते हैं। तो गत्यर्थक धातुओं से होने वाले यंग का अर्थ होगा कुटिलता, और लुप सद चर इत्यादि धातुओं से होने वाले यंग का अर्थ होगा धात्वर्थ की निंदा। धात्वर्थ की निंदा निंदनीय प्रकार से करता है, निंदनीय तरीके से करता है। नित्यम कहने से इन धातुओं से जो अर्थ कहे गए हैं उन्हीं अर्थों में यंग प्रत्यय होगा, क्रिया समविहार अर्थ में नहीं होगा। ये तो हमने यंग प्रत्यय की बात जान ली कि किन धातुओं से यंग होगा और किस अर्थ में यंग होगा। ये दो बातें मालूम हो गई, किन धातुओं से होगा, किन से नहीं होगा और किस अर्थ में होगा। अब हमें यह जानना है कि यंग प्रत्यय कैसे होगा। धातुओं से यंग लगाने पर क्या प्रक्रिया होगी कि धातु और यंग को जोड़कर हम एक नया धातु तैयार कर लें, यंगंत धातु, अथवा यंगोचिच सूत्र से यंग का लुक करके हम एक नया धातु खड़ा कर लें, यंग लुगंत धातु। तो अब हमें धातुओं से यंग प्रत्यय लगाकर यंगंत धातु बनाना है और यंगोचिच सूत्र से बहुल करके उस यंग का लुक करके यंग लुगंत धातु बनाना है। तो हम पहले बनाएंगे यंग लुगंत धातु, क्योंकि यंग लुगंत धातु बनाने में सरलता है। धातु बनाने में सरलता है। धातु बन जाने के बाद उन धातुओं के रूप बनाने में हमें जो क्लेश होगा उसके लिए हम रास्ते दिखाएंगे, किंतु धातु बनाना सरल है क्योंकि यहाँ पर यंग का लुक हो गया यंगोचिच सूत्र से, और लुक हो जाने के कारण हमको यंग को निमित्त मानकर होने वाले कोई कार्य करना नहीं पड़ेंगे। तो पहले हम यंग लुगंत धातु बनाते हैं, और यंग लुगंत धातुओं के लिए कुछ विशेष बातें हैं, उनको हम जान लेते हैं जो ज्ञापक से बताई गई हैं। तो देखिए, कौमुदी में एक बात आती है, यकार वकार अंतानाम तु ऊच भाविनाम यंगलुग नास्ति इति छोशूदनुनासी के च इति सूत्रे भाष्य ध्वनितम। छोशूदनुनासी के च सूत्र का जो भाष्य है उससे यह ध्वनित होता है भाष्यकार की बात से
कि जो धातु वकारांत हैं उनके रूप यंगलोक में नहीं बनते, उन धातुओं से यंगलोकंत धातु नहीं बनाई जा सकती। इस बात को कैयक ने भी स्पष्ट किया है। तो इसका ये तात्पर्य है कि ऐसे वकारांत धातु जिनके वकार के स्थान पर छो शो नासिक के सूत्र से ऊत हो सकता है, जिन वकारांत धातुओं के वकार के स्थान पर छो शूट से ऊत होता है, उन वकारांत धातुओं के यंगलुगंत धातु नहीं बनाई जा सकते। तो ऊठ करने वाले हमारे पास दो सूत्र हैं। ऊठ करने वाले अष्टाध्यायी में दो सूत्र हैं, 6 4 19 है छो शू नासिकेचन, और दूसरा है 20 ज्वर त्वर स्त्रिवि अभिमवाम उपधायाश्च। ये दो सूत्र हैं, ये ऊठ करते हैं। तो जिन धातुओं के वकार को छो शूट सूत्र से ऊठ होता है, उन धातुओं के यंगलुगंत रूप नहीं बनाए जाते। और जो मव्य धातु है, मव्य धातु के यकार का लोप हो जाता है लोपो वेरवली से, तो ये भी वकारांत हो जाता है, इसके भी यंगलुगंत रूप नहीं बनते हैं। तो पहले ये निर्णय कर देना चाहिए कि किन धातुओं के यंगलुगंत हम बनाएंगे और किन धातुओं की यंगलुगंत हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए जो दूसरा सूत्र है ज्वर त्वर स्त्रिवि अवि मव, इसमें स्त्रिव अव और मव तीन धातु वकारांत पढ़े गए। तो अव धातु तो आजादी है, इससे तो यंग हो गई नहीं। अब रहे स्त्रिव और मव, इनके वकार को उठ नहीं होता छो शूट से, इनके वकार और उपधा के स्थान पर उठ होता है ज्वरत्वर सूत्र से। तो स्त्रिव और मव जो वकारांत धातु हैं, इनके तो यंगलुगंत धातु बनेंगे, और बचे हुए वकारांत धातुओं की यंगलुगंत धातु हम नहीं बनाएंगे, और मव्य धातु के भी यंगलुगंत हम नहीं बनाएंगे। ये बात हो गई कि वकारांत धातुओं के नहीं बनाएंगे और स्त्रिव मव से बनाएंगे। तो हम विचार कर रहे हैं कि किन धातुओं के यंगलुगंत रूप नहीं बनाए जाते, किन धातुओं से यंगलुगंत धातु नहीं बनाई जाती। तो हमने देखा कि जिन वकारांत धातुओं को छो शूट सूत्र से ऊठ होता है, उन वकारांत धातुओं की यंगलुगंत रूप नहीं बनते। और जिन धातुओं में वकार के पहले रेप है, उन वकारांत धातुओं के वा का लोप हो जाता है राल लोपा से, उनके यंगलुगंत रूप बनते हैं, और स्त्रिव मव के रूप भी बनते हैं, क्योंकि उनको ऊठ होता है ज्वरत्वर सूत्र से। तो अब ये निश्चित हो गया कि सारे धातुओं के यंगलुगंत रूप नहीं बनते, यंगंत बन जाएंगे, यंगलुगंत नहीं बनेंगे। और कौन से धातु हैं जिनके यंगलुगंत रूप नहीं बनते, उसका विचार भी हम लोग कर लेते हैं। तो जो आर्धातुके का अधिकार है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, उसमें आर्धातुके में विषय सप्तमी है। तो आर्धातुक प्रत्यय की विषयता में ही वो आदेश हो जाते हैं। तो ये चार सूत्र हैं, इनको भी हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए। 164 पृष्ठ पर लिखे हैं चारों, देखिए अष्टाध्यायी सहज बोध के दूसरे भाग में जो यंगलुगंत का पाठ है, 9वां पाठ, उसी में लिखे हैं। अस्तेर भू ब्रुवो वची चक्षी का क्षाएँ और अजेर पे घाएँ भो, ये चार सूत्र हैं आधातुके के अधिकार में। ये चार सूत्र जो आदेश करते हैं, ये आधातुक प्रत्यय की विषयता में करते हैं। और जब हम यंग का लुक कर देते हैं, तो यंग प्रत्यय का लुक हो जाने के कारण विषयता ही नहीं होती। लुकापहारे विषयता भावात, लुक के द्वारा अपहार होता है यंग का, तो यंग की विषयता ही नहीं होती। तो विषयता नहीं होने से ये आदेश भी नहीं होते। इसलिए इन चार धातुओं के यंगलुगंत धातु हम नहीं बनाते। तो हमने यहाँ तक ये निर्णय कर लिया कि कितने धातुओं से हमको यंगंत धातु बनाना है, और उनमें से कितने धातु हैं जिनकी यंगलुगंत नहीं बनाना है। यंग प्रत्यय तो सभी धातुओं से पहले हो जाएगा। जो आजादी अनेकाश से भिन्न धातु हैं, हलादी एकाश हैं, यंग सबसे हो जाएगा। तो यंग तो सबसे हो जाएगा, पर यंगलुक कुछ से नहीं होगा। तो हमने अलग अलग करके देख लिया, विभाजन कर लिया कि कितने धातुओं से यंग होना है और उनमें से कितने धातु हैं जिनसे यंगलुक नहीं होना है।
ये तो एक बात हो गई, क्योंकि जब हम धातु से प्रत्यय लगाते हैं तो खंड खंड करके ही विचार करना होता है, तभी बनता है, इकट्ठा पहाड़ नहीं उठाया जाता। तो अभी तक के विचार से निर्णय हो गया कि हम किन धातुओं से यंग लगाएं और किन धातुओं से हम यंगलुगंत रूप न बनाएं। तो हमने ये भी विचार कर लिया कि जो यंगलुगंत धातु हैं उनका व्यवहार लोक में भी होता है और वेद में भी होता है, और यंगंत का तो होता ही है। तो ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरी बात, तो यंग प्रत्यय में विशेष बात क्या है कि ये बलादी नहीं है, तो इडागम हमको नहीं करना। यंग के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता, यंग के लिए कोई अतिदेश नहीं होता, तो प्रत्ययादेश भी छूट गए, अतिदेश भी छूट गया, इडागम भी छूट गया। तो हमने ये विचार किया था अभी तक कि आधातु प्रत्यय परे होने पर हमको धात्वादेश, प्रत्ययादेश, इडागम, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य, ये 5 उपांगों का विचार करना चाहिए। तो धात्वादेश के लिए तो 4 ही सूत्र हैं, अस्तेर भू, भ्रुवो वचि, चक्षिका क्षाएं और अजेर्व्य घय पो। ये 4 आदेश यंग प्रत्यय परे होने पर तो हो जाएंगे, और यंगलुक होने पर इनके यंगलुगंत रूप ही नहीं बनेंगे। जब यंग का लुक हो जाएगा तो यंग का लुक होने से यंग की विषयता ही नहीं होगी, इसलिए इन 4 धातुओं के रूप यंगलुक में नहीं बनेंगे। ये बात हो गई धात्वादेश की। यंग प्रत्यय के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता तो प्रत्यादेश करना नहीं है। यंग के लिए कोई अतिदेश भी नहीं है, तो धात्वादेश, प्रत्यादेश, अतिदेश। यंग प्रत्यय बलादी नहीं है तो इडागम भी नहीं करना है। तो अब एक उपांग रह गया, वो है द्वित्व और अभ्यास कार्य। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि धात्व अधिकार में 5 प्रत्यय हैं जिनके लगने पर हम धातु को द्वित्व करते हैं। ये है लिट, सन, यंग, चंग और श्लू। तो लिटि में सप्तमी है, चंगी में सप्तमी है और श्लौग में सप्तमी है, और संयंगों में षष्ठी है। तो संयंगों का अर्थ होता है कि सन्नंत और यंगंत धातुओं को द्वित्व होता है। तो धातु से हम यंग प्रत्यय लगाएंगे तो यंगंत धातु को संयंगों सूत्र से हमें द्वित्व करना है, द्वित्व करना ही पड़ेगा। यंग प्रत्यय लगेगा तो भी द्वित्व हो जाएगा, और यंग प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो भी प्रत्यय लक्षण से हम द्वित्व करेंगे। तो यंगंत धातु बनाना हो चाहे यंगलुगंत धातु बनाना हो, हमें धातु को द्वित्व करना पड़ेगा। जैसे हम पठ धातु से यंग लगाएंगे तो पठ को पठ पठ हो जाएगा, लिख को लिख लिख हो जाएगा, वध को वध वध हो जाएगा, वच को वच वच हो जाएगा। द्विप्रयोगो द्विवचनम। एक धातु का प्रयोग 2 बार करना पड़ेगा। यंग परे है तो भी करेंगे और यंग का लुक हो गया तो भी करेंगे। तो पाणिनि एक प्रकरण में एक बात कहते हैं। तो अभी तो हमने ये 3रे अध्याय के प्रथम पाद में बैठ करके ये विचार कर लिया कि किन धातुओं से यंग होगा और किन धातुओं से यंग नहीं होगा, ये विचार कर लिया। अब यंग के लगने के बाद अथवा यंग का लुक होने के बाद धातु को द्वित्व कैसे किया जाए, ये विचार 3रे अध्याय का नहीं है, ये विचार है 6वें अध्याय का। तो यंग लगने पर अथवा यंग का लुक होने पर द्वित्व कैसे किया जाएगा, ये विचार हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।